स्वागत स्वागत स्वागत। स्वागतं 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 स्वागतं। स्वागत संत महान हमारे, स्वागत संत महान। गुरु में ही के वरद पुत्र हो, जानत सकल जहान हमारे। स्वागत संत महान हमारे, स्वागत संत महान। स्वागतं 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 स्वागतं। गरिक धारी पतित उधारी, तन मन है अलमान हमारे। स्वागत संत महान हमारे, स्वागत संत महान। मैं ही ज्ञान के कलश हाथ में, मैं ही ज्ञान के कलश हाथ में, देते हैं आत्म ज्ञान हमारे। स्वागत संत महान हमारे, स्वागत संत महान। स्वागतं 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 स्वागतं। अमित बोध ज्ञानी परम तत्व ध्यानी, सत्संग तेरा प्राण हमारे। स्वागत संत महान हमारे, स्वागत संत महान। षट विकार जित अनघ अकामी, षट विकार जित अनघ अकामी, वेश है ऋषि समान हमारे। स्वागत संत महान हमारे, स्वागत संत महान। स्वागतं 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 स्वागतं।
विषय अलंपट शील गुणाकर, विषय अलंपट शील गुणाकर, जल में है कमल समान हमारे स्वागत संत महान। गुरु शंकर रूपिण यमाश्रितो विवक्रो चंद्र सर्वत्र वन्द्यते, ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमप्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभिः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमो नमो सद्गुरु नमो, जासमखो परम पुरुष होते अधिक, गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तो मेरी कृपा, मोती कछु नमसो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितनी उपस्थिति है उसके अनुसार जय घोष में बहुत कमी रह गई। निवेदन है एक बार फिर से हृदय से जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मा गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज से नौवे वार्षिक अधिवेशन का तीसरा दिन है और पहली पाली का सत्संग चल रहा है। इसमें आज का विषय रखा गया है ध्यान योग। सब लोग शांत भाव से बैठेंगे, हलचल नहीं करेंगे।
जो आदमी रास्ते पर घूम रहे हैं, आग्रह संसेवकों से उनको भी बैठा दें, या खड़े या चुपचाप खड़े रहें, चले फिरें नहीं। आज का विषय है ध्यान योग। तो देखिए, ध्यान योग की महिमा अगर कोई अपने जीवन भर या कई जीवन भर कहते रहेंगे तो कितनी इसकी महिमा है, कहकर समाप्त नहीं कर सकेंगे। इतनी महिमा है ध्यान योग की। अब यह है, कुछ कहना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए प्रेरणा के लिए, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। तो देखिए, जहाँ से प्रारंभ होता है, ध्यान जो कुछ प्रारंभ होता है, वहीं से लाभ होना प्रारंभ होता है। अभी लगभग 9:33 हो रहा है, तो लगभग यही 9, 9:15 का बजता होगा, यही पूर्वाह्न का। आराध्य देव कुप्पा घाट आश्रम में अपने निवास स्थान की अपने शयन करने की बिछावन पर, आसन पर लेटे हुए थे। उनकी मौज होती थी मेरे लिए कि बेटा इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। आप तो लेटे रहते थे, मैं पढ़ के उनको सुनाते रहता था। यह पढ़ो, यह पढ़ो, यह पढ़ो, पढ़ के मैं सुनाते रहता था, इनको सुनते रहते थे। एक दिन लगभग यही बजता होगा, 9:30 लगभग बजता होगा, गुरुदेव की आज्ञा सत्संग योग लाओ। तो लाए, इनकी वाणी बता दी, इसको पढ़ो। मैं पढ़ने लग गया। उस पढ़ने के सिलसिले में कबीर साहब की कई वाणियों को मैंने पढ़ा, साथी को पढ़ा। इसके बाद आदेश हुआ कि अब छोड़ दो, तो हम छोड़ दिए। तो मैं देखा गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है, तो मैं उनसे अपनी मातृभाषा में निवेदन कर, मैं जब भी उनसे निवेदन करता था मातृभाषा, हिंदी में नहीं। तो मैंने कहा, हजूर अभी जो पढ़ लिया कबीर साहब की वाणी में कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत के संत। हजूर भक्ति के बीज की भेले, यही मैंने निवेदन किया। हजूर भक्ति के बीज की भेले। तो गुरु महाराज हमको बताए, सुनो, जो कोई दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, अब दीक्षा देने वाले बताते हैं, अब बताने के बाद उनके सामने में जो थोड़ा सा किया जाता है, वही भक्ति का बीज है जी। अब देखिए, दीक्षा लेकर के उनके सामने बताने वाले के सामने जो थोड़ा सा किया गया, वही हो गया भक्ति का बीज। और वह बीज जो है, वह संस्कार रूपी बीज जो है, उस जीव को अन्य जोनि में नहीं जाने देगा। ऊंच नीच जन्म ले ताओ संत, उससे मतलब मनुष्य उसको मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, आप जो चोल कंचन जो विस्थापने घटिनता कोमूल, दूसरी वाणी कबीर साहब की है। कंचन का अर्थ होता है सोना। सोना अगर किन्हीं से गिर जाए, संजोग से हुआ सोना विष्ठा में गिर जाए, विष्ठा से भाषा बस लोग कहते हैं मैला, मैला में गिर जाए, उससे सोना को निकाल ले। अब पानी नहीं है,
तो बोरा चट्टी से या पुराना कपड़ा से सोना को पोंछ दिए। अब मन में झंझट पैदा हो रही है कि महिला से निकाला हूं, इसका कौन जेवर बनावे, कौन पहने इसको, तो इसको बेच ही दो। तो ले जाए खरीदने वाले के पास कि भाई हमको सोना बेचना है, लेकिन मैं सांस कहाँ देता हूँ, यह गिर गया था महिला में, उससे निकाल के लाया हूँ, बोरा से पोंछ दिया हूँ, क्या भाव लीजिएगा? तो लेने वाले का कीमत कम नहीं लगाएंगे। जिस भाव में सोना खरीदते हैं उसी भाव में सोना खरीदेंगे। ठीक ऐसे ही जो भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, ध्यानाभ्यास करना प्रारंभ कर देते हैं, ध्यान जो प्रारंभ कर देती है, भले कर्मानुसार उसका जन्म गरीब घर में हो जाए या कर्मानुसार अमीर घर में जन्म हो जाए, लेकिन होगा हुआ मनुष्य गाय पशु आदि नहीं होगा। यह ध्यान योग की महिमा है। अब विचार में से यह है कि ध्यान योग में हमको सफलता मिले, इसके लिए क्या क्या करना, प्रारंभ से कोई बात जानना चाहिए, क्या क्या करना होगा। तो जिनके पास जाएंगे सीखने के लिए पहले सिखाएंगे क्या, बैठने कला सिखाएंगे, ऐसे बैठना होगा। तो अपने संत मत में प्राय 2 आसन बताए जाते हैं। गुरु महाराज भी प्राय 2 आसन बताते थे, पहले एक ही आसन, अब देख लेते थे नहीं बैठ सकेंगे इसमें, तब दूसरा आसन। पहला आसन संत मत में क्या है, वैसे तो बहुत से आसन ध्यानाभ्यास करने का, लेकिन अपने संत मत में 2 ही आसन है और 2 ही बताया जाता है। एक नंबर में है उक्ड़ू आसन और 2 नंबर में सुखासन। अब आप कहेंगे उक्ड़ू आसन कैसे बैठा जाता है, तो जैसे लोग गाय दूहने के लिए बैठते हैं चिक्कू मुक्कू, तो चिक्कू मुक्कू बैठना चाहिए। आचूतल के नीचे जो खाली जगह बच गई उसमें माप हिसाब से कोई पतली तकिया या कोई कपड़ा रख देना चाहिए, बेसी नहीं कम भी नहीं। और कैसे और क्या करना चाहिए, बाएं ठहना पर बायां कोहनी, दाहिने ठहना पर दाहिना कोहनी, बाएं हाथ की तलत्थी को बाएं कनपट्टी से सटा लेना चाहिए, दाहिने हाथ तलत्थी को दाहिने कनपट्टी से सटा रखना चाहिए। कनपट्टी इस तरह से बाएं पकड़ना चाहिए, ध्यानाभ्यास करने के समय में कनपट्टी हिले डोले नहीं, कस के पकड़ना चाहिए। गला सीधा रहे, पीठ का भी सीधा रहे, धारगर मस्तक सीधी साधी आसान सीना। यह हो गया उकुड़स से बैठने का तरीका। दूसरा आसन है सुखासन। सुखासन कैसे बैठा जाता है, पलथी मार करके। पलथी मारने में कैसे, बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर, ऐसे बाद सामने गोद में बायां हाथ नीचे तलत्थी ऊपर, दाहिना ऊपर तलत्थी ऊपर। इसमें भी पीठ का रीढ़ गर्दन और सिर्फ एक सिर में रही, और शरीर में जरा भी हिलडोल न हो। हिल डोल तजी सुरत थिर करी प्रणव तारु गाई, बुद्ध की वाणी है। तो जरा भी हिलडोल न हो। आंखों को बंद, मुंह को बंद कर लेना चाहिए। आंखों को बंद करने पर सामने में अंधकार आ जाता है। अब यहां से ध्यान जो प्रारंभ करेंगे, सामने अंधकार आ गया, अंधकार को सभी ढंग से देखेंगे और जो मंत्र गुरु बता दिए हैं उस मंत्र को जपेंगे। जपने में उकताहट नहीं, जल्दीबाजी नहीं, स्वाभाविक ढंग से जपेंगे।
अगर मन में उस समय दूसरी बात आने लग जाए, गंदी गंदी बात आने लग जाए, अच्छा बात आने लग जाए, उसको हटाते जाना चाहिए और जपने का प्रयास करते रहना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा है जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे के प्रत्याहार धारण करके अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए धराधर के। जहाँ मन भागे, जहाँ जाए, जो संग विकल्प करना प्रारंभ करते उसको वहां से हटा करके जप में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जप करने में बहुत समय लगता है, प्रारंभिक साधना में बहुत समय लगता है। अब आप कहेंगे कि जप करने में अधिक समय लगाएंगे, फिर मानस में समय लगाएंगे, फिर योग करने में समय लगाएंगे, इसके बाद अधिकारी बनेंगे, सब साधना करने का बहुत समय लगेगा। जप करने से तो मोक्ष होगा नहीं, मानस करने से मोक्ष होगा नहीं, योग करने से मोक्ष होगा नहीं। मोक्ष होता है सब साधना करने से, इसमें समय क्यों लगावें, सब साधना ही करें। तो देखिए सफलता नहीं मिलेगी, प्रारंभ साधना करनी पड़ेगी, जब करना ही पड़ेगा। एक संत हो गए हैं तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने कि भाई साधकों को अगर अपना कल्याण चाहना है, प्रारंभ को जप करना ही पड़ेगा, बगैर जप क्या साधना से होगी ही नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा राम नाम अवलंब बिनो परमारथ की आस, अब बरसत बारिश बूंद गही चंचल आकाश। बरसात के मौसम में वर्षा प्रारंभ हो, कोई व्यक्ति यह चाहे कि बरसात की बूंद को पकड़ करके हम आकाश में चढ़ जाएं, नहीं चढ़ सकेंगे। ठीक ऐसे जब तक एक नाम का जप नहीं करेंगे हृदय शुद्धि होगी नहीं, आगे साधना कुशलता आएगी नहीं। तो एक नाम का जप करना चाहिए पहले। आगे तुलसीदास जी ने लिखा कि राम नाम एक अंक है और साधन सब शून्य, अंक देख हाथ नहीं, अंक रे 10 गुण। आप ब्लैक बोर्ड पर या कागज पर या स्लेट पर एक लिखेंगे तो आप भी पढ़ेंगे उसको एक, और जो कोई देखेंगे वही पढ़ेंगे उसको एक लिखा हुआ है। जहाँ एक लिखा हुआ है उसके दाहिने बगल में आप केवल एक सुन दे दें, उसको कोई भी आदमी 8 नहीं कहेगा, 9 नहीं कहेगा। जब इसको कहेगा यह 10 लिखा हुआ है, था पहले 1, और जैसे एक सुन दे दिए सीधे वो होगा 10। अब पढ़ने लगे उसको 10, जहां 10 लिखा हुआ है एक के बाद सुना उसको हो गया 10, केवल एक सुना दे देंगे। एक सुना देने पर उसको कोई 80-90 नहीं पढ़ेंगे, अब वह हो गया 100। एक सुन और देंगे, अब उसको 800-900 लोग नहीं कहेंगे, कहेंगे 1000। एक सुन और देंगे हो जाएगा 1,00,000। एक लिखा हुआ है, मात्र एक सुन्ना बैठा दिए 10 गुना बढ़ गया। एक लिखा हुआ सुना देते गए 10 गुना बढ़ता गया। एक को मेट दें, ये तो उधर कितना भी सुन लिखा हुआ है उसका कोई मोल नहीं। ठीक है, आधार एक नाम का जप। तो देखिए जप करने के लाभ 3 है, बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मने मन। इन 3 में आदि चिंता प्रदान करने वाला है मने मन। इसको मानस संतों ने कहा है, अगर मानस करने में मन नहीं लगे, आंख बंद किए हैं, मुंह को बंद किए हैं और मने में जब करने का प्रयास करती हैं, तो जब कर रहे हैं मन भाग रहा है, फिर मन भाग रहा है, फिर मन भाग रहा है, जब करने मन ही नहीं लग रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो एक बात मैं आपको सुनाता हूं। जो गए होंगे महर्षि व्यास के पास,
जो पुराने सत्संगी हैं उनको याद हो जाएगा। पहले हॉल नहीं बना हुआ, सत्संग हॉल बना हुआ नहीं था। आश्रम के अंदर में जो सत्संग मंदिर है जिसमें सत्यनाम लिखा हुआ है, उसी में सत्संग होता था रविवार का पुराण काल में और सोमवार के प्रातः काल। वहां पर सत्संग होता था, बाकी समय गुरुदेव के बरामदे पर होता था। तो कई रविवार, हमको लगा कई कोई 3 रविवार, अब पुराण काल सत्संग में जब गुरु महाराज पहुंचते थे, आसन पर बैठ जाते, सब लोग बैठ जाते प्रणाम करके, संत स्तुति, गुरु विनती, प्रेम भक्ति यह जब हो जाता था तो गुरु महाराज स्वयं कहते थे सबसे, सब लोग मेरे साथ स्वर में स्वर मिला करके जप कीजिए, बोल बोल के जप कीजिए। तो सब लोग उनके साथ में मिल करके बोल के जप करते थे। सत्संग हॉल गूंज जाता था। थोड़ी देर जप करवाते थे, स्वयं करवाते थे लोगों से बोल बोल करके। उसके बाद स्वयं कहते थे, अच्छा अब इतना धीरे से कहिए कि अपना कान सुने और कोई नहीं सुने, गुनगुना के कहिए। गुरु महाराज वैसे करते थे, एकदम धीरे गुनगुना करके। उसके बाद कहते थे, अच्छा अब मने मन करिए। थोड़ी देर मने मन लोग जप करते थे, ध्यान करते थे। उसके बाद तब पाठ होता था, प्रवचन काम शुरू होता था। यह मैं इसलिए सुनाया, अगर किन्हीं का मन जप में नहीं लग रहा है, मान जप नहीं हो रहा है, तब ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए, उस जगह जाना जहां लोग नहीं रहे, सुनसान जगह में चले जाएं और बोल बोल के जपना शुरू कर दें। फिर देह में से जपेंगे, मन में जपेंगे। इस अभ्यास करते करते इस तक लग जाएगा तो मन में जप करने में मन लगेगा। तो देखिए, कभी आप लोग बैठ जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे गाड़ी का चक्का यानी पहिया बैलों के खिंचवे से चलता हुआ ऊपर नीचे घूमता है, ठीक ऐसी ही जब आप प्रत्येक मनुष्य के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण चक्का की तरह घूमा करता है, 24 घंटा घूमा करता है। हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं। बैठते हैं जब ध्यान करने के लिए, किसी दिन बैठने के साथ जप करने में ध्यान करने मन लगने लगता है, किसी दिन कुछ देर के बाद मन लगता है, किसी दिन अंत में मन 1 घंटे के बाद मन लगता है, उसके पहले मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब सामने में तमोगुण प्रधानता आती है, जब मन करने में मन नहीं लगता है। रजोगुण प्रधानता में मन नहीं लगता है। जब सतगुण प्रधानता आती है, तब जब ध्यान करने में मन लगता है, उसी कम समय में अनुभूति भी होती है। और देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। उपरासन से हो या सुखासन से हो, जो अनुकूल पड़ जाए। देर बैठने बैठ करके आंखों को बंद, मुंह को बंद करके जप करने का प्रयास करना चाहिए। जपते जपते हृदय शुद्धि हो जाएगी। तो देखिए, जो जप करते, ठीक से जप करती हैं, तो जब इतनी शुद्धि उनके अंदर आ जाती, इतनी शुद्धि आ जाती है, उनका तन मन सब पवित्र हो जाता है। इतनी धर्मशास्त्र से यही ऐसी बात आई है कि जप करने वाले का तन में इतना पवित्र हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, वह जिस वस्तु को छू देता है, जप करने के समय में जप कर रहे हैं, कोई वस्तु छू दिया, तो जप करने की जो वाइब्रेशन है, ध्वनि है, वह उस वस्तु में घुस जाता, प्रवेश कर जाता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, मैं पुनः याद दिला देता हूं। दक्षिण में एक भक्तिन हुई है जनाबाई, उसमें कबीर साहब भी हो गए थे। तो जनाबाई ख्याति फैलने लग गई, अच्छी भक्तिन है। कबीर साहब को मालूम हुआ काशी में अमर जगह जनाबाई नाम की भक्तिन है, बड़ी ख्याति उनकी हो रही है। चले दर्शन के लिए,
तो कभी सब काशी चलू के दर्शन के लिए चलते चलते उस गांव में पहुंचे। घर तो देखा हुआ था नहीं कबीर साहब को। किन से पूछते हैं, इस गांव में जनाबाई का घर है? तो जिनसे पूछा कि उन्होंने कहा बाबा जब ठहरिए, मैं तुरंत बता देता हूं जनाबाई को, थोड़ा ठहर जाइए। कबीर साहब खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सज्जन कहते हैं बाबा इस सामने में गली देख रहे हैं? हाँ देखता रहा हूं। उस गली में जो दो महिला है और दो झगड़ा करती है, उसी दो में एक है जनाबाई। तो उसके मन अरे इतनी बड़ी भक्ति न झगड़ा करती है, चल किसी बात का झगड़ा। कहीं सब आगे गए वहां पर, अब दोनों महिला झगड़ा खूब कर रही थी, जोर से बोल रही थी। कबीर साहब गए, जब डपक के बोले क्यों झगड़ा करती है, चुप हो जा। अब दोनों महिला चुप हो गई। फिर कबीर साहब ने क्यों झगड़ा करती है? तो एक महिला कहती है बाबा झगड़ा और बात कर, झगड़ा अधिकार का। क्या अधिकार? बाबा देख रहे सामने में एक टुकड़ी गोईठा है, इसी गोईठे की झगड़ा है। क्या गोईठे की झगड़ा है? क्या बाबा मैं गरीबनी हूं, खेत से गोबर चुन के लाती हूं, गोईठा बनाती हूं, बाजार में बेचती हूं, जो पैसा मिलता उसे जीविका चलाती हूं। बाबा गोईठा मेरा है, और यह कहते गोईठा मेरा है। दूसरी महिला को कहती है बाबा देखिए इसी का नाम है जनाबाई, बड़ी भक्ति कहलाती है, आप तो सरासर झूठ बोल रही है। बाबा गोईठा मेरा है और झूठ बोल के कहते गोईठा मेरा है। तो कबीर साहब ने कहा जना तुम कहता है गोईठा मेरा है, पकड़ गोईठा मेरा, तुम्हारे गोईठे में पहचान क्या है? तो जनाबाई कहती बाबा मेरे गोईठे में पहचान है। मैं उसको समझाती हूँ, मानने को तैयार नहीं है। क्या पहचान है? कबीर साहब ने कहा क्या पहचान है? तो जनाबाई ने कहा बाबा आपके सामने एक टोकरी गोईठा है, इसमें से आप एक गोईठा ले लें, आपकी इच्छा, ऊपर से लें, नीचे से लें, बीच से लें, बगल से लें, आपकी इच्छा। गोईठा लेकर आपको कम कान के सिर पर रखेंगे, आप स्वयं फैसला कर देंगे या गोईठा किसका है। कबीर साहब उसमें से एक गोईठा ले लिए, अपने कान के सिर पर रखी। आवाज आ रही थी विट्ठल 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 विट्ठल। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को कहा गया विट्ठल। तो जनाबाई विट्ठल मन का जप करती थी, हे विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल। कोई जपता है हे राम हे राम हे राम। अच्छा हम लोग भी गुरु का जप करते हैं, कोई अमरनाथ सेवा नाम जप, ओम शिवाय नाम जप करते हैं। अगर जप करेंगे खूब और जप बस छोड़ देंगे, उस मंत्र का वाइब्रेशन, उस मंत्र की ध्वनि वो सबसे पुलिस कर जाएगा। कबीर साहब ने फैसला कर दिया, गोईठा मिला जनाबाई को। तो पहले प्रारंभ एक नाम का जप है, खूब जप करना चाहिए। जब करेंगे आज सरल हो जाएगी। हृदय की वाणी में है सर्वक्षण गुरु मान जान नहीं रहे हो, नित्य निर्वाण होई संत सब कहे हो। इसको मैं फिर दोहराता हूं, याद रखिएगा। सर्वक्षण गुरु मान जान नहीं रहे हो, नित्य निर्वाण होई संत सब कहे हो। इसका अर्थ नहीं लगा लेंगे केवल जप करने से निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं लगाएंगे अर्थ। मानस जप करेंगे शक्ति आ जाएगी मानस ध्यान करने का, मानस ध्यान करेंगे शक्ति आ जाएगी दृष्टियोग करने का, दृष्टियोग करेंगे शक्ति आ जाएगी सब साधना करने का, सब साधना करेंगे शक्ति आ जाएगी सब साधना करने का, सब साधना करेंगे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। आधार क्या बना? एक नाम का जप। आधार मजबूत कर लेना चाहिए। देखिए जप करने से विशेष अनुभूति हो जाती है। क्या विशेष अनुभूति हो जाती है? आप लोगों ने
गोरखनाथ वाणी में पढ़ा हुआ सुना को मैं केवल याद दिला देता हूँ। गोरखनाथ ने अपनी वाणी में दर्शाया है 621 जाप आनंद जय आपे आप। फिर इसको दोहराता हूं, संतवाणी है 621 जाप आनंद उपजय आपे आप। 24 घंटे में मतलब एक दिन रात में 21,600 चलता है। गोरखनाथ जी का कहना है अगर कोई साधक प्रत्येक श्वास में जप कर लेंगे, एक श्वास में नहीं छूटे, 24 घंटा प्रत्येक श्वास जप कर लेंगे तो विशेष अनुभूति क्या हो जाएगी उनके अंदर में? आनंद उपजय आपे आप, अपने अंदर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद से जिनको प्राप्त होता है वही शास्त्र प्राप्त साथ पकड़ने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। आनंद आपे आप इतना नहीं कर सकेंगे, फिर भी हस्तक लगाने के लिए काम काज करते समय में भी जब करने का प्रयास करना चाहिए। एक अंदर में चलना प्रारंभ हो, अंदर कुछ अनुभूति हो, इसलिए काम में बैठना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान रखते बैठना चाहिए। दिशाओं ज्ञान में क्या पूर्व या उत्तर में बैठना चाहिए। बैठ करके आप बैठ के क्या करेंगे? पहले एक नाम का जप करेंगे। जपते मन को अच्छा से लगने लग जाए और आगे बढ़ने ख्याल से तब क्या करेंगे? एक नाम जप करना छोड़ देंगे। इसके बाद नाम संबंध रूप का ध्यान करेंगे। कैसे ध्यान करेंगे? ख्याल से। कैसा ख्याल, कैसा लगना चाहिए मान स्नान करने में? गुरुदेव की वाणी में सुनाता हूं। इन्होंने अपनी वाणी में कहा है गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कच्छ की दुष्दिशी हो, जंजाल क्या करे। बहुत लोग ऐसा भी कहती हैं बाबा हम तो बड़े जंजाल में है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, कैसे मान स्नान होगा? गुरुदेव ने कहा भाई जंजाल क्या करे, लेकिन अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा, मान स्नान हो जाएगा। कैसा? कच्छी की दृष्टि। कच्छी की दृष्टि क्या हो गई? कच्छी पानी में रहती है लेकिन अंडा देती है जमीन पर जा, सूखी जमीन पर जा करके। अंडा देख वहां बैठती नहीं है, अंडे को देख लेती है, पानी में आ जाती है, वो सब चल जाती चला करने के लिए, लेकिन छाछ अपने अंडे को देखती है। अंडा पुष्ट होता है, उससे बच्चा होता है, बच्चा पानी में उतरता है, उनकी माँ कोसों दूर है, माँ के पास चला जाता है, माँ देखती है मेरा बच्चा आ गया। कच्छी या साधक, कच्छी का बच्चा इष्ट, जिनका जान को बोलते इष्ट, कच्छी साधक है, वह देख रही है मेरा अंडा ऐसा है, अंडा से बच्चा निकला, चला अपनी माँ के पास, साधक के पास। तो साधक अगर ठीक से देखती हैं, ख्याल करती हैं, जिनका ख्याल करती हैं, ख्याल जिनका क्या जाता है, ख्याल करने वाले उनके पास चलते हैं, जाकर खूब उनको दर्शन देती हैं, खूब मानसन होता है। उठते बैठते चलते फिर काम काज करने में भी यह प्रयास रहे आप इष्ट को देखते रहें, उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल बने आवे, उनके पास जाएं, उनको देखें, आंख खोल के देखें। अगर उनका शरीर नहीं है, उनका फोटो है या उनकी मूर्ति है, आंख खोल के देखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? देखिए जिनका ध्यान किया जाता है उनका पुण्य उनके अंदर में आने लगता है। जिनका ध्यान किया जाता है, ज्ञान का ध्यान किया जाता है, गुण भी ध्यान करने के अंदर में आने लगता है। जिस गुण को हो तो उनका ऐसा गुण के अंदर में आ जाता है। आचार्य द्रोण बाण विद्या सिखाते थे, किनको? पांचों भाई पांडव को, 100 भाई कौरव को और राजकुमारों को सिखा रहे हैं बाण विद्या। एक युवक गया उनके पास, कहा हम भी बाण विद्या सीखेंगे।
उसका नाम था एकलव्य। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस गोत्र के हो? कहा मेरा नाम एकलव्य है, मैं निषाद पुत्र हूं। कहा मैं राजकुमारों को सिखाता हूं और को नहीं। ये निराश नहीं हुए, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। एकलव्य उनको देखने लग गए। इनका माथा ऐसा है, इनका नाक ऐसा है, इनका आंख ऐसा है, इनका कान ऐसा है, इनका गाल ऐसा है, इनका होठ ऐसा है, इनकी दाढ़ी ऐसी है, इनका गला ऐसा है, छाती ऐसा है, बाँ ऐसा है, हाथ ऐसा है। अगर उनको देख लिए मानव बैठा इनका शकल ऐसा है। इसके बाद सीधे चले गए जंगल। विस्मरण न हो जाए, विस्मरण न हो जाए, तत्काल क्या के मिट्टी की द्रोणाचार्य बना लिए, मिट्टी की मूर्ति बना लिए और आंख बंद करके द्रोणाचार्य का ध्यान करने लग गए। विस्मरण हो जाता था, आंख खोल के देख लेती थी। उनका ललाट ऐसा है, नाक ऐसा है, गाल ऐसा है, यही तो ध्यान है। चेहरा ऐसा है, आंख खोल के देख लेते थे तो आंख बंद करके ख्याल करती थी। विस्मरण हो जाता था, आंख खोल के देखते थे तो आंख बंद कर ध्यान करते थे। ऐसा करते बहुत दिन हो गया। स्फुरण आने लग उनके अंदर में। क्या स्फुरण आने लग गई? यह बात ऐसे चलाना चाहिए, प्रयोग करते सिद्धि मिल जाती थी इसमें। यह बाण ऐसे चलाना चाहिए, प्रयास करते थे सफलता मिल जाती थी। एक दिन पांचों भाई पांडव गए जंगल में घूमने के लिए। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। एक कुत्ता भी चला गया साथ में। कुत्ता का स्वभाव कहीं आगे कहीं पीछे जाने का। कुत्ता आगे बढ़ा, देखा एक आदमी बैठा हुआ है, काला कलोटा है, बाल है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, भयावह चेहरा है। कुत्ता भूखने लग गया। उसमें एकलव्य द्रोणाचार्य का ध्यान कर रहे थे, उन्हें बाधा पड़ गई। आंख खोले एकलव्य, कुत्ता भूख रहा है, बगल में धनुष रखा हुआ था, उठाया अपना तीर धनुष, इस कला से तीर को फेंका, इतना तीर फेंका तो भूख रहा था, पूरा मुंह तीर से भर दिया, खसम खस मुंह को भर दिया तीर से। भागा कुत्ता वहां से, अपने मालिक के पास गया। पांचों भाई डरी, ऐसा कौन वीर है जंगल में, कैसी कला है तीर चलाने का? तीर से कुत्ते को मुंह को भर दिया, लेकिन एक बूंद खून नहीं जा रहा है। कैसी कला? मुंह में खरोचने नहीं लगा कुत्ता को। आगे बढ़े, देखते हैं एक आदमी है। पूछते भाई आप कौन है, आप किनके शिष्य हैं, यह विद्या आपने किससे सीखा है? कहा मेरा नाम एकलव्य है, यह विद्या मैं द्रोणाचार्य से सीखा हूं। अब देखिए विद्या मैं द्रोणाचार्य से सीखा हूं। कैसे सीख लिए? ध्यान करके वह गुण के अंदर आ गया था। तो जिनका ध्यान का जब उनका गुण भी आने लगता है, एक बात। दूसरी बात, ध्यान करते समय साधक अगर जो कामना करती हैं उसकी सिद्धि हो जाती है, सफलता मिल हो जाता है उनके लिए। नानक साहब ने कहा गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। जो कामना करती है मन में उसकी स्फूर्ति होती है, तो मानस ध्यान खूब होता है। माया मानस ध्यान होता है कहां पर? अंधकार मंडल के अंतिम शिखर पर। अब अंधकार समाप्ति होगी, वहां पर मानस ध्यान ठीक ठीक होता है, लेकिन है वो अंधकार मंडल ही। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतने में तो कोई मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं, ध्यान जब समाप्त हुआ नहीं। मानस ध्यान ठीक ठीक कर लेंगे
जिनका ध्यान करें उनको मने में प्रणाम कर, कोई भी ख्याल से हटा देंगे। 2 काम हो गया। अब तीसरा काम करना है। उसी तीसरे काम करने से अपने अंदर का जो मेन मार्ग है उसमें घुसा जाता है, बिंदु का दर्शन होता है, जो परमाणु शरण माना गया है, बताया गया है। ब्रह्म प्रकाश ब्रह्मनाथ देखने सुनने में आता है। अब यह कैसे किया जाए? बायां की बाईं धार, दायां की दाईं धार, दोनों एक करना, जोड़ना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने कहा था उसके मैदान में अर्जुन से, समंकाश्रोग्रीवं नमस्कृष्णम संकुशनासिकाग्रं संसत्तानव लोक्यन। सिर्फ सीधा रख के बैठना होगा, हिलडोल न हो। इसके बाद संसत्तानव लोक्यन, दिशाओं नहीं तो देखो, दिशाएं कितने हैं? दिशाएं 10 हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4। इसके चारों कोने, 4 4 8, ऊपर और नीचे, 8 2 10। आंख खोल के देखती हैं, सामने में कोई दिशा। आंख बंद करती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों को ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन ऊपर ज्ञान से ज्ञान रह जाता है। आंख बंद करने पर 2 दिशा रह जाती है। आंख खोलने सामने कोई दिशा है। भगवान कृष्ण का कहना है कोई दिशा नहीं रहे तब देखना है। अब क्या करेंगे? इसलिए जाना पड़ेगा गुरु के शरण में। एक ऐसी कला बताएंगे देखने का, इस कला से देखने से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता है। यह ब्रह्म दीक्षा इस विद्या जो सीख करके करती हैं, खूब करती हैं, तो करते करते इस हाथ पहले टकराती है, तब एक होती है। अब टकराएगी, एक होगी, कितनी दूरी पर? इसका माप है। क्या माप है? 12 अंगुल। हम सब काम केवल देखना, अपने आप 12 अंगुल से टकराई को एक हो जाएगी। प्रणाम क्या हो जाएगा? प्रणाम हो जाएगा अपने अंदर में, बिंदु देखने में आएगा। अब देखिए अंदर में बिंदु जो देखा जाएगा, कितना क्षमता से देखने में। तो देखिए हम लोग गुरु महाराज जी कोई बात छिपा के नहीं रखे, स्पष्ट उन्होंने अपनी वाणी वास कर दिया है। जो पढ़ते होंगे जानते होंगे, मैं पुनः याद दिला देता हूं। इनकी वाणी में है, अगर कोई अपने अंदर में प्रकाश देखना चाहता, सब सुनना चाहता, क्या कितना क्षमता से देखने में, इन्होंने खुलासा कर दिया है। 2 नयन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही, ताम फते ज्योति भरे आकाश को सैर कर। इसको मैं फिर दोहराता हूं, याद रखिएगा। 2 नयन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही, ताम फते ज्योति भरे आकाश को सैर कर। 2 नयन, 2 आंख, नासा नाक, मध्य ठीक बीच, सामने कितना आसान कम छेके, उसी अगला नोक, उसी कम आसान छेके। यह ख्याल है, अब जरा भी जोर नहीं लगे, सिम तरह से देखते रहना चाहिए। तो देखते देखते अपने आप टकराएगी और एक हो जाएगी, बिंदु देखने में आ जाएगा। जब बिंदु देखने में आ जाएगा तब क्या होगा? अंदर की अनुभूति एक तरफ नहीं होती है। कल मैंने कहा था, अंदर की अनुभूति एक तरफ नहीं होती है, सर्द होती है। जैसे सिमटा होता है वैसी अनुभूति होती है। कबीर साहब ने, पलटू साहब ने कहा बिंदु दर्शन के दर्शन पर करने क्या होता है? तो पलटू साहब की वाणी में है, बिंद में था नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जब बिंदु देखती हैं अपने अंदर में, नाद को सुनती हैं। नाद मन शब्द, तो कौन सा शब्द सुनाई पड़ता है? सृष्टि के 5 है केंद्र सज्जन जानिए, सबसे न होते हैं नाद नौबत मानिए। 5 शब्द बताया कि 5 केंद्र 5 तरह का शब्द। जो बिंदु देखते अपने अंदर में, सबसे पहले कौन सा शब्द सुनती हैं?
नीचे अस्थूल मंडल, ऊपर सूक्ष्म मंडल, बीच में संधि, यहाँ पहला शब्द। नीचे सूक्ष्म मंडल, ऊपर कार्य मंडल, यहाँ संधि, बीच में दूसरा शब्द। नीचे कारण, ऊपर महाकारण, बीच में संधि, यहाँ तीसरा शब्द। नीचे महाकारण, ऊपर कैवल, यहाँ चौथा शब्द। नीचे कैवल, ऊपर परमात्मा, यह 4 शब्द। उसका कहना परमात्मा। और सांस कैसे पकड़ा जाएगा? गुरु से जानना पड़ता है, गुरु भेद बताती हैं। तो जो 4 शब्द को सुनती हैं उनकी आत्म खुल जाती है। आत्म से अपना पहचान, आज जो परमात्मा साक्षात परमात्मा जिन्होंने सृष्टि की है उनका साक्षात्कार होता है, जिनका परम कल्याण होता है। तो ध्यान योग से जीव का परम कल्याण होता है। और ध्यान योग का प्रारंभ होता है एक नाम के जप से, और समाप्ति होती है सब साधना करने से, एक नाम की प्राप्ति से। इसमें सफलता मिल जाए, इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब कोई संयम के लिए बोले हैं। पहला संयम क्या है? खान पान का संयम। हाथ को प्रथम संभारो, उधर की वाणी है। 1-2 बात करके मैं समाप्त कर दूंगा, समय बहुत हो रहा है। भगवान बुद्ध जब संत अवस्था प्राप्त कर चुके, धर्म का प्रचार करने लग गए, तो एक दिन उनके मुख शिष्य बैठे हुए थे। सारिपुत्र, मौदगल्याण, महाकाश्यप, अनिरुद्ध आदि मुख शिष्य बैठे हुए थे। अपनी बीती बात कहने लग गए भगवान बुद्ध। कहने लगे, सुनो, जिसमें मैं साधना करता था उसमें मेरा भोजन कैसा होता था कभी कभी, सो सुनो। साधना काल में मैं कभी कभी एक बेर खा रह जाता था, ऐसा मत समझो उसमें का बेर बड़ा था, आजकल छोटा। कभी कभी मैं एक चावल खा रह जाता था, ऐसा मत समझो उसमें चावल बड़ा था, आजकल छोटा। कभी मैं एक तिल खा रह जाता था, ऐसा मत समझो उसमें तिल बड़ा था, आजकल छोटा। कितना संयम किए भोजन का भगवान बुद्ध, तब बुद्ध की प्राप्ति उन्हें हुई। इनके समकालीन थे भगवान महावीर। ये भी 12.5 वर्षों तक तपस्या किए, और 12.5 वर्षों के अंदर में इनका जो भोजन हुआ मात्र 36 शाम। कितना इन्होंने कसा अपने को। तो जितने बड़े आप सबका कहना है भाई, पहले भोजन का संयम कीजिए, तामसी भोजन नहीं कीजिए, राशि भोजन नहीं कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, और भूख का भोजन कीजिए। कितना पेट भरना चाहिए? पेट भरने 3 कोण, अन्न से पेट को 3 कोना भरना चाहिए। इसकी जानकारी देने वाला, प्रेरणा देने वाला यही सत्संग है। सत्संग आना चाहिए, जान सुनना चाहिए, जानकारी के लिए, प्रेरणा के लिए। ये आपकी सेवा में थोड़ा रखा। अब हम लोग पूज्यपाल से सुनेंगे विशेष रूप से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।